अल्लाह अला कुल्ल नजदिन, हर ऊंची नीची घाटी पर चढ़ते चढ़ते अल्लाह अकबर कहेंगे। वयूज़ूना तराफम, हर वेले बावुज़ू रहेंगे। वयातज़िरून फी औसातिहिम, अपनी इज़ारों को दरमियान में बांधेंगे। यसुफ़ून फी सलातिहिम कमा यसुफ़ून फी क़ितालिहिम, जैसे जंग में सफ़ें बनती हैं वैसे नमाज में सफ़ें बनाएंगे। दव्वियुहुम फी मसाजिदिहिम कदव्विय्यिन नख़्ल युस्मउ मिन आय हाय युस्मउ मुनादिहिम फी जव्वि समा, ये मस्जिदों में उस तरह बैठ के जिक्र करेंगे हल्की आवाज में, इनके जिक्र की बिलबिलाहट यूं मजाक देगी वो जैसे शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट आती है। और अगला जुमला बड़े मजेदार है, जब इनका अजान देने वाला मुअज्जिन अजान देगा आसमान वाले भी उस अजान को सुनेंगे। ये किसकी शान बयान हो रही है? तेरे मेरे नबी की और नबी के साथ उनकी उम्मत की। रब फरमाता है प्यारे मूसा ये खबर दे दे अपनी कौम को कि आने वाला मोहम्मद आएगा, शाने लेके आएगा, उम्मत भी कमाल वाली लाएगा। हुण जरा तक्यो फिर हजरत ईसा ने क्या किया, अब जरा सुनिए सुनिए। हजरत ईसा की बारी आई तो हजरत ईसा क्या करते हैं? मेरे अल्लाह का कुरान बयान करता है, व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। जरा बुलंद आवाज ना सुभान अल्लाह दी आवाज आ जाए। अब कुरान क्या बयान करता है? वइज़ क़ाल इब्राहीम व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, जिस वक्त ईसा बेटे मरियम ने कहा या बनी इसराइल, और रब ने क्या कहा था ओए उनको जाकर बता, तो हजरत ईसा ने क्या किया? जाकर अपनी कौम को बताया क्या? मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम्हारे पास, जो कुछ तौरात लेके आइए उसकी तस्दीक करने वाला हूं। एक काम हो गया कि मैं तस्दीक करने वाला हूं तौरात, और दूसरा काम क्या? वो मुबश्शिरम बिरसूलिन, एक शान वाले रसूल की बशारत देने वाला हूं। याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद आएगा नाम होगा उसका अहमद। भाई ये एक छोटा सा जुमला है, शायद आपने पहले भी मुझसे सुना हो, अगर सुन लिया तो बिस्मिल्लाह दोबारा सुन लें। नाथ खान 70 साल होया जिहड़ी एक नाथ पढ़दा फिर आंदे आते हो साहब वही पढ़ियो। असीं ते तरस ही गए कि किधरे सानू भी कुछ आखे जी मुफ्ती साहब पिछले साल आली करो। हाँ जिस वेले आने कोई नवी करो भाई, अपना जोके समाज भी तो ठीक करो। पैसे डबल ना खाना तो छटने, साड़ी वारी आंदी उठने कोई नहीं हो लाई ना फिर यार कोई चेलम दी महफिल थोड़ी है, मिलाद दी महफिल, खुशियां मनाओ यार अल्लाह दे बंदे। ते गल आओ है कि नात पूरे मुल्क में बेची जा रहा है, ते कदे सानू भी ते कुरैशी साहब पिछली सुना छड़ो, ते चलो जे ना सुनी हो ये पिछली है कि नुकता सुन लवो, वरने पूरी तकरीर में नवी ताजा पहली बार तुहाडे सामने पढ़ रहा ये ताजा तैयार करके लाया हूं। अगे जी मैं गल करनी है तुहाडू मैं क्यों ना लकीर ला के जानी है, मजा ना आया तो फिर गल करियो, लेकिन अब जरा सुनना नुकता पुराना है कईयों के लिए नया होगा। अल्लाह ताला यहां फरमाते है कि हजरत ईसा क्या फरमाते हैं? ए बनी इसराइल मुबश्शिरम बिरसूल, मैं तुम्हें एक शान वाले रसूल की बशारत देता हूं। रुको, नबी का काम तो खबरें देना होता है यार, नुक्ता दे रहा हूं बड़ा परफेक्ट किस्म का। नबी नबाउन से है, नबा का मतलब ही होता है खबर देने वाला, तो नबी का काम है खबरें देना। अब यहां यह नहीं फरमाया वह मुखबिरन, या ये भी नहीं फरमाया वह मौलिनन, मैं ऐलान करता हूं नबी का,
ये भी नहीं कहा मैं खबर देता हूं एक नबी की, बल्कि फरमाया मैं बशारत देता हूं। अब फर्क क्या है खबर में, ऐलान में और बशारत में? उलमाए लुगत बताते हैं बशारत में भी यह खबर होती है। बड़ी तवज्जो से सुनने आपने, ओए बशारत में भी खबर होती है। मसलन किसी का बेटा छूट के आ गया जेल से, तो ये कहते हो तेरा पुत्र छूटा है, तो खबर ही है ना, लेकिन ये बशारत है। फर्क क्या होगा कि ये खबर है या बशारत? फरमाया जिसको सुनकर सुनने वाला भी खुश हो जाए और सुनाने वाला भी खुश हो जाए। सुनने वाले पे जो असर हो, सुनाने वाले पे कोई असर ना हो, खबर। टीवी वाले 50-500 खबर देने ने धमाकियां दियां, उन्होंने कोई असर नहीं। ते जिस नूं खबर मिलती मेरा प्यो मर गया, उसका जनाब वाला उत्थे ही तह पैंदा है, सही है। और जिसको खबर मिलती है कि मेरा जनाब इतना फायदा हो गया, वो खुशी से फूले नहीं समाता। खबर वालों पे कोई असर नहीं होता। फरमाया ये तुम्हें बताने लगा हूं, ऐसे ना समझना जैसे एक खबर देने वाले की ड्यूटी लग जाती है। ए खबर सुनाई जी, ठीक है जी मैं खबर, ए नाइयां दा काम होंदा है, जाओ खबर दे के जी राजा जी जी मलक जी चौधरी जी ए खबर दे के आवांगे। फरमाया ना, मेरा ईसा मुहम्मद की खबर नहीं देगा, मेरा ईसा बशारत देगा। मतलब क्या है? ये सुना सुना के मोहम्मद के कसीदे खुश होगा और इसकी उम्मत सुन सुन के खुश होगी। कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है, अर्श पे तारा छेड़ा, फरिशे पे तुरफा धूम धाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास। एक बार जरा सारे मिलके नात दा शेर पढ़ लो। कान जिधर तेरी जनाबे ईसा की जुबानों पे भी तेरे मेरे नबी के कसीदे उम्मत को सुना रहे। खबरें ने आमना के लाल की। जनाबे अब मेरे पास वक्त नहीं है, वगरना मैं आपको सारे नबियों के ना कहीं ना कोई बात सुनाता। हजरत नूह की बात सुनाता, हजरत इब्राहिम की बात सुनाता, हजरत इस्माइल की बात सुनाता, हजरत शुएब की बात सुनाता, हजरत सुलेमान की बात सुनाता, हजरत सैयदना नूह की बात सुनाता, हजरत मूसा ईसा की तो सुनते रहते हो, हजरत दाऊद की सुनाता। भाई इन दो नबियों के तो अक्सर सुनते हैं ना, हजरत मूसा ने ये कहा, हजरत ईसा ने। लेकिन मैंने आपको ये भी सुनाना था कि और नबियों की ऐसी ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें ना, जिन्होंने अपने अपने दौर में मेरे तेरे नबी के कसीदे पढ़े। हूँ गल फिर इतने मुकाइए तो फिर अगे टुरिए। मालका ये हर नबी तेरा हर नबी आकर आमना के लाल का जिक्र कर रहा है, ज़ारा के बाबे के कसीदे पढ़ रहा है, ये क्यों है? तो जवाब आता है रहमत से पहले बशारत वाली हवाएं चल रही हैं। ये क्या हो रहा है? रहमत आने से पहले जिस तरह बारिश से पहले हवाएं चलती हैं, इस तरह रहमत से पहले, चूंकि रहमतुल्लिल आलमीन आने वाला है और नबुव्वत वाला रंग लेके आने वाला है, लिहाजा जो हवाएं भी चला रहा हूं वो नबियों की जुबानों से खुशखबरियां सुनाकर चला रहा हूं। आए हाय। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हुजूर अभी आए नहीं, मैं बिल्कुल मिलाद की तरफ आने लगा। हुजूर अभी आए नहीं, मेरे नबी का इंतजार हो रहा है। मुस्नद अहमद बिन हंबल बल्कि मुस्तदरिक लिल हाकिम की हदीस सुनाने लगा हूं, बड़े मजे से सुननी। लकीर लान लगा मैं। किसकी? मुस्तदरिक लिल हाकिम। अच्छा कमाल की बात ये हदीस सही है। दलाइल नबुव्वत की। अच्छा ये जो मुस्तदरिक लिल हाकिम है, इस किताब के अंदर वो हदीसें जो बुखारी मुस्लिम की रह गई थी, यानी ये बुखारी और मुस्लिम के दर्जे की रिवायत है, हदीस है, हदीस की किताब है।
और मुस्तदरिक लिल हाकिम, हाकिम ये नाम नहीं है बाबे का, ये ओहदा है। और मुहद्दिसीन में हाकिम उस मुहद्दिस को कहते हैं जिसे 6 लाख हदीसें एक टाइम पर जुबानी याद हो। अब अगली बात सुनाऊंगा तो आप एक दफा शश कर उठेंगे। पूरी हुजूर की उम्मत में सिर्फ एक ही हाकिम गुजरा है, पूरी हुजूर की उम्मत में भाई बिल इत्तिफाक। हुण इत्थे साडे नाल झगड़ा कोई ना पावे, ये एक क्यों जियां इमाम 4 गुजरे ना, अबू हनीफा, मालिक, फिक़ह दे इमाम, वरना असीं उन्हां 4 नूं ही मन्ने आ ते असीं 12 नूं ही मन्ने आ। ए हाथ जोड़ सा इयां कर सा खुदा दा वास्ते, जेड़ा घर बंदा लुगा छोड़ा उत्थे जिन वड़ने, अपनी शे जदों बंदा ख्याल कदर ना करे ना तो फिर गैर उस इस्तेमाल करने। एक गड्डी बाहर स्कूल दे हाथ खलियार छोड़ो तो 2-4 दड़े जातक तकने कोई नहीं, फिर आपे गैर लाने से हैं, कोई धक्के लाना, कोई आपे उस जनाब टोरना, यह काम होंदा है। इस वास्ते अपनी चीज कोई किसी नू नहीं देता। मैंने एक दिन एक साहब से कहा, मैंने कहा यार क्या तुम तैयार हो कि तुम्हारा बेटा जो है ना वो कोई ले ले? उसने कहा जी अपना पुत्र कौन किसी ने देता है। मैंने कहा चलो अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा काम करो, ये बताओ कि एक आदमी अपनी किताब लिख दे वो किसी को दे दो, जी अपनी मेहनत कौन किसी को देता है? मैंने कहा जालमो, जब तुम एक किताब देने को तैयार नहीं हो तो पूरे 12 इमाम उठा के किसके खाते में डाल दिए। और नहीं जैसा समझ आवे तो मैं क्या करा, मैं सिर कुटा जे गल भी तुहानू समझ नहीं आई। ये ऐसी अजीबो गरीब कौम मैंने देखी है, इमाम हमारे मल्ले होए, असी अपनी जुबान बोला ना मलत्ते होए, मलत्ते होए दुए मलतना समझते हो। ये निक्कियां निक्कियां असी क्रिकेट खेडने हैं ना यार, मैं मुहर्रम दे दिन बड़ा वो आंदा, मिलाद दे दिन खुशी दी गल्लां भी ते असी के करने आइए बैठ रख के नंबर लाने 1 2 3 10 आने हुण आओ भाई अपने अपने नंबर मलत्तो। तुसीं कि मलक्को आने, असी आने मलत्तो। अच्छा वो इंज होंदा है वो लकीरां लगी आना ये मेरा, फिर जिस टाइम बैठ जाने ते तलो निकलना जी इसका 6वां इसका 5वां, यही गल है। वो गल सुनो, 12 इमाम साडे मलत्ते किसे ने। हुण मेरा रोला मलत्तने वालियां नाल नहीं, मेरा रोला उन्हां नाल है जिन्हां दे है सन, तुसां उधर दित्ते क्यों? जिस वक्त तुम्हारी महफिलों में अली अली नहीं होगा, कब्जा तो दूसरा वो करेंगे। और एक गल बड़ी कान खोल के सुनो, मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल मैं कदे मुनाफिकाना काम नहीं किया, ना साडा मुद्दा ना तला अकीदा है ते ना सी मन्ने। मैं हुजूर दी आल हुजूर दे खून वाले सईदां दे बच्चियां ते निक्कियां निक्कियां बाला दे कुत्तियां दा भी नौकर, लेकिन अल्लाह दी कसम चाह के आना उस बंदे ते करोड़ लानत पाना जिसके दिल च मेरे मुस्तफा दे किसी सहाबी दा बुग़्ज़ मौजूद होवे। बोलो जरा ऊंची आवाज दे नाल बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आ। हुब्बे आले बैत और चीज है, बुग़्ज़े सहाबा। और सुनियो हमारे खाते में हुब्बे आले बैत आई है, बुग़्ज़े सहाबा नहीं आया। इस वास्ते ए मेरे नाल होना के कोई लावे ना चैलेंज, मैं अपने महल्ले में कदे कोई मौका छड़िया ही नहीं। रजब शरीफ आंदा जी जश्न विलादत अली, रमजान आंदा जी शहादत अली, मुहर्रम पूरा ये 2 महीने पूरे अली अली ज़ारा पाक हैं जी। असी कोई दिहाड़ा छड़ने ही ना कि कोई आखे जी कि इनका हाल से क्या ताल्लुक। असी जिस वेले बोल के तो फिर मैं चैलेंज करना, मैं आना ठेकेदारो है तुहाडे विच कोई है जा जेड़ा फकीर दे मुकाबले मुहम्मद दी आल दे कसीदे सुना सके। अपने रवैये को बदलना हो गए आले सुन्नत व जमात। रवाफिज से नफरत का ये मतलब नहीं कि हम आले बैत का जिक्र ही छोड़ दें, बल्कि तकाजा यह है
कि अगर पहले 1 दिन अली अली करते थे, अब 10 दिन अली अली करें। ताकि उन लोगों को खुद शर्मिंदगी हो जो ठेकेदारी पे लगे हुए 12 इमामों की, वो खुद शर्मिंदा हो, यार असी ना देंगे, ए ना देने। हाय हाय, मैं कसम खा के आपको कहता हूं, जब हम कुरान पाक खोलते हैं ना तो मां कुछ आखे ना तो मैं सूरत फातिहा दियां 7 आयतां विचों 7 मौजू ते आले मुहम्मद दी शान बयान करा। केड़ी गल करने हो अल्लाह दे बंदे हो। अल्लाह का मैं करम, अल्लाह की जात का करम मैं कर समझता हूं इसको हैं। इसके बावजूद मैं हुजूर दे एक अदना तो अदना सहाबी दे कदमां दी जुतियां ना लगी हुई खाक अपनी अख दा सुरमा बनाने नूं अपनी इज्जत समझदा। हम आले सुन्नत व जमात ने कभी ये मुकाबला करवाया, ए यजीद दी नस्ल पैदा हो गई है साडे विच, जेड़े आले बैत साहबा नूं ए टक्कर विच बयान करदे हो। भाई साहब ए टक्कर हुसैन दी यजीद दी है, हुसैन ते अबू बकर दी नहीं है। बोलो क्या बोलो, क्या बोलो। ये लांतियों वाला काम ना करो। अली को अबू बकर की टक्कर में ना लाओ, अबू बकर को हैदर की टक्कर में ना लाओ। अबू बकर और हैदर की टक्कर कोई नहीं, अलबत्ता मरवान और अली की टक्कर जरूर है। और हम इस टक्कर को मानते भी हैं और इस टक्कर पे पहरा देते भी हैं। हमारी जिस्म की बोटी बोटी कर दी जाए और हमसे कहा जाए कि आले मोहम्मद के कातिलों के साथ तुम अच्छा रवैया रखो, मैं कहता हूं अल्लाह उस दिन मुझे इस धरती से उठा ले जिस दिन मेरे लहजे और रवैये में यजीद जैसे कुत्तों के बारे में नरम रवैया आ जाए। ते अज तो यह नतीजा के निकले, इतना बड़ा इज्तिमा। अल्लाह तुसां चौधरियां नूं सलामत रखे। ए जियां मीलाद इकट्ठियां करदे हो, अल्लाह करे इकट्ठे ही रहो। ये बहुत कम होता है कि बरादरियां वैसे तो होंगे एक एक चौधरी अपनी अपनी टोर बनाता है तां पता लगे कि मैं भी कुछ हाँ, मैं सदके जावां। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। कोई पता नहीं किसके कीता है जी, पूरी कौम की तरफ। तो तुसीं क्या समझते हो कि हुजूर दा मीलाद पूरी बरादरी करे ते क्या फैज बरादरी ते ना सी? इस काम च रीसा करो, पता लगे हर टोक विच फलानी बरादरी दा मीलाद, फलानी दा मीलाद। हाँ तो जिन्हें अल्लाह सुन तौफीक दी है वो सिर्फ बरादरी वाले मिलाद तक इक्तिफा ना करे, वो कलियां भी कर लो। हाँ माशाअल्लाह उन्हें नाल के खड़ने कबरा भी तो नहीं खड़ने ना। हाँ पता लगे ये बरादरी में भी पेश पेश हो तो जनाब अगे भी हूँ चूंकि दावत इस दी इस पासे आखना, वरना मेरा रवैया उस पासे जाना सी। हैं जी तवज्जो रखो ना सर। आए हाय तो ये गल्लां मैं कई बार मैं गुस्सा और मेरा लहजा सख्त होंदा है। और गल सुनो, लाना तो साड़ी जिंदगी ते असीं हुसैन पाक दे दुश्मनां नाल भी दुश्मनी ना करिए यार। और तरवाले लियो गल सुनो, तुसा कोई जनान के बाहरों दसा जी दुश्मनी के गुर क्या होते हैं? तुसा कोई दसी जी कि दुश्मनी के उसूल क्या होते हैं? तुसा लोगों बिल्कुल एक पक्कियां पट्टियां पता है कि वो चल फलाना मेरा दुश्मन ना सही, माड़िया दुश्मन नाल थाने खलोता सी। इस वास्ते मौला अली पाक फरमाया दोस्त भी 3 तरह के होंदे ने ते दुश्मन भी 3 तरह के होंदे ने। एक तो डायरेक्ट दोस्त होंदा है, वो भी यार होंदा है, ते यार दा यार भी यार होंदा है। 2 यार हो गए, हुण अगला यार बड़ा तगड़ा जे। ते दुश्मन दा दुश्मन भी यार होंदा है। डायरेक्ट यार, यार दा यार, तो दुश्मन दा दुश्मन वो भी यार होंदा है जी। तो दुश्मन भी 3 तरह के, किहड़े? डायरेक्ट दुश्मन, दुश्मन दा दोस्त, तो दोस्त दा दुश्मन। यार मेहरबानी मैं कोई दलील देवन लगा,
ये रबीउल अबरार में मौला अली का कौल लिखा है अल्लामा ज़माख़शरी ने, और इसकी शुरुआत में बहुत कुछ लिखा गया। तो एक डायरेक्ट दुश्मन, दुश्मन दा दोस्त ते अपने दोस्त दा दुश्मन, ते इस उसूल सामने रखो ना, ते है के हुसैन दी डायरेक्ट यारी है के हुसैन पाक दियां यारां दी यारी, ते है के हुसैन दियां दुश्मनां दी दुश्मनी। यजीदियत दुश्मनी है, हुसैनियत का नाम है। और क़यामत तक आने वाला हर मोमिन हुसैन से प्यार करता रहेगा, हुसैन के दुश्मनों से नफरत करता रहेगा। इसीलिए तुम कहते हैं कि हुसैन रूह में। दो कम शुरू कर दो, सुनिए खुदा दी कसमें, ना नास्तियां लांतियां दा बी मुक जासी। हर बंदा अपने उत्ते लाजम कर लेवे कि असा ने हर घर च मिलाद करना है, तो दूसरे नंबर ते लाजम कर लेवे कि मुहर्रम च आले मुहम्मद दा कसीदा पढ़ना है। मुहर्रम में आले बैत के जिक्र की महफिलें सजानी है, क्योंकि आज यजीदियत अपने पूरे जोबन पे। आपको शायद पता है कि नहीं पता, तान पता है आजकल एक नवी तहरीक उठी है शहीदां दी मुखालफत होते। बोलो, इस तो पहले तो अपनी पूरी जिंदगी सादात गालियां करने लगा, कोई बंदा अपने मसलब च तके ते हुण हर सज्जो खब्बियों कन किरला निकल रहा है। मुझे उस दिन एक बहुत बड़ा साफी था, उसने पूछा कि आप मुझे कोई ऐसी रीजन बताएं कि मैं अपने दिमाग पे जोर दे के उसको एक्सेप्ट करूं। मैंने कहा जनाब मैं देता हूं, अगर आपको इसकी रद्द की जरूरत है तो कीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। उसने कहा जी जी। मैंने कहा आपको पता है कि यहूदी मुसलमानों से ज्यादा उनके नबी की हदीसें पढ़ते हैं, ये तुहानू पता है? वो हमसे ज्यादा हमारे नबी की बातों पे यकीन करते हैं, और उनको बशारत मिली हुई है, उनको पता है कि आखिरी जो लश्कर आएगा इमाम महदी का लश्कर होगा। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का लश्कर आएगा जो दज्जाल को कत्ल करेंगे। और आपको पता है कि दज्जाल यहूदियों का वटका होगा, उनको वो अपना मसीह कहते हैं। और आज यहूदियत पिछले 100 साल से दज्जाल की आमद का रास्ता बना रही है। आपको ये मालूम है या नहीं है, ये जो एक आंख वाला वो जो निशान इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है, ये उस दज्जाल की जो निशानी है हदीसों में, ये उसके लिए ये वो रास्ता बयान कर रहे हैं। फ्री मैसन जिसको कहते हैं, अरबों डॉलर इस पर यहूदी लगा रहे हैं, इस चीज पर। अब सुनो, उनकी किताबों में मौजूद है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में वो लोग होंगे जो आले बैत से प्यार करने वाले हैं। भाई कौन लोग होंगे बोलो, फिर बोलो। आले बैत से प्यार करने वाले लोग होंगे। अच्छा जाहिर है जेड़े आले बैत नाल प्यार करन वो शहीदां दे ते गुलाम होंदे ने। इस वास्ते बड़े थिंक टैंक जो यहूदियों का था, उसने मिल बैठकर इसके लिए अरबों डॉलर की फंडिंग की कि सबसे पहले इन मुसलमानों को सैयदों का बेअदब बनाओ। जब ये सैयदों के बेअदब बनेंगे तो आस्ता आस्ता उतलियां दे भी बेअदब बन जाएंगे। ये वजह अजकल डॉलर चढ़ रहे ने मौलवियां नू, ते इसराइल दे जनाब डॉलर ते फलाने डॉलर, इस वास्ते कदे मौला अली ते उंगली चुकी जा रही, कभी सादात पे और कभी किस पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सैयदना इमाम मेहदी के लश्कर के सिपाही बनने को तैयार है ना, वो भी खूब तैयार हैं भाई। जो उनके लश्कर में सिपाही बनने वाले हैं ना, वो भी क्या है, तैयार हैं। हम इन यहूदियों की साजिशों को जानने वाले हैं। हम कहते हैं तुम अपना पैसा डबल कर दो, हम अपनी तकरीरें डबल कर देते हैं। अब हम हर जगह पे बयान करेंगे कि आले मोहम्मद का अदब ये फर्ज है, आले मोहम्मद की ताजीम लाजिम है, सैयदों का प्यार लाजिम है। इंशाअल्लाह ये मेरा पैगाम था। अब आओ फिर हदीस वाले पासे जाइए, बस बात को मुकम्मल करते हैं। 3:30 हो गए मेरी तकरीर का टाइम। ए फ्री विच उत्ते लगे मां इस बंदे ने कहरू घारू कर आखे जी तुसी आधा घंटा ही बोल जाए। ये गल तो पता ना कि भाई शारी भी बैठे होने नु लमा होने, वड्डा मजमा होना है जी, ते जनाब किथे कुरैशी तरवाले आधे घंटे तकरीर करनी। पर चलो जनाब, मैं हुण आखिरी एक हदीस सुनाना ते इजाजत चाहना। हुजूर की आमद से पहले तमाम अकवाम को हुजूर की मुकम्मल मारिफत थी।
अल्लाह का कुरान कहता है वल्लदीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। वो जो आले किताब हैं वो मेरे प्यारे मोहम्मद को इस तरह से पहचानते हैं जैसे बाप अपने बेटों को पहचानते हैं। वजह क्या है? हुजूर की सूरत तैयबा के सारे नक्श, उनकी आंखें कैसी होंगी। ये जो हजरत सैयदना उमर फारूक ने एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो पहले यहूद के बहुत बड़े आलिम थे उनसे पूछा कि ए अब्दुल्ला बिन सलाम ये कुरान की आयत का क्या मतलब है कि ये जो आले किताब है ये मोहम्मद को अपने बेटों की तरह पहचानते हैं। आपने फरमाया ये दुरुस्त है हजरत उमर, ये दुरुस्त है। कहा वो कैसे? फरमाया हमने इतनी निशानियां आखिरी नबी की पढ़ी थी कि मैंने पहली नजर जब हुजूर को देखा मैं समझ गया ये वही है जिनका जिक्र तौरात में है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए यार, सुभान अल्लाह की आवाज। ये वही हैं कि जिनका जिक्र तौरात। अच्छा, अब मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं बड़े मजे के साथ। देखो मैंने ये हदीस बड़े रुक कर आपके सामने रखनी है और आपको मजा देना है। लिहाजा हुजूर की आमद का जमाना भी पता था लोगों को, हुजूर की आमद वाला शहर भी पता था, हुजूर की आमद वाला और हिजरत वाला जमाना और सब कुछ पता था। तशरीफ रख लें। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अब बात को जरा समझना है। ये हदीस आखिरी सुनाने लगा हूं, फिर मैं इजाजत चाहूंगा। अब जरा सुनिए। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, मोमिनों की मां आयशा, मोमिनों की अम्मी जान आयशा, क्योंकि मेरे अल्लाह का कुरान कहता है वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये मेरा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है और इनकी बीवियां, ये मेरा मोहम्मद मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है और इनकी बीवियां मोमिनों की माएँ लगती हैं। हजरत सैयदा आयशा आप फरमाती हैं कि जिस रात, तवज्जो रखिए, जिस रात हुजूर ने दुनिया में आना था, हुजूर की विलादत वाली रात, उससे पहले मक्का मुकर्रमा के अंदर एक यहूदी सरगर्दा था। वो अजब अंदाज से आकर मक्के में रिहाइश पजीर हो गया, न किसी से बात करे, न कोई कलाम, न कुछ, बस मशकूक नजरों से। हालात का जायजा ले। कहते हैं लोग उस पे बड़े हैरान हो गए कि यार ये क्या है, किस लिए आए नहाने के, अजनबी बंदा आके मक्के में बस गया। लेकिन रवादारी होती है, किसी ने पूछा भी नहीं, भाई अपना रह रहा है, हम इसको क्यों पूछें। जिस रात हुजूर की विलादत हुई, अगले दिन कुरैश मक्का एक जगह पर बैठे हुए थे, तो ये आया और यहूदी आकर ये कहने लगा, या माशरल कुरैश, यार सुभान अल्लाह की आवाज जरा प्यार से आए ना यार। क्या कहने लगा? या माशर कुरैश, ओ मक्के दे कुरैशियो, हाल वुलिदा फीकुमुल लैला, आज की रात तुम्हारे यहां कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ। यार मैंने तहत लफ्ज़ ये हदीस सुनानी है आराम से, ताकि ये आपके पल्ले बंदे, वरना मैं तरन्नुम में भी सुना सकता हूं, लेकिन मैं तहत लफ्ज़ इस हदीस को सुनाना है। क्या कहने लगा? हाल वुलिदा फीकुमुल लैला मौलूद, आज रात तुहाडे विच कोई बच्चा पैदा होए। लोगों ने कहा यार पता नहीं, इतनी बड़ी कौम है, इतना बड़ा इलाका होगा, पर तू क्यों पूछ रहा है? ए हुण जरा जुमला सुने उसका। आखिर लगा तुहानू पता ही नहीं, ओ बदनसीबो, ओ तुहानू पता ही नहीं, ओ बदनसीबो। पर चलो अगर तुम्हें मालूम नहीं तो मैं बता देता हूँ। वुलिदा हाज़िहिल लैला नबिय्यु हाज़िहिल उम्मतिल अखीरा बैना कतफ़ैहि अलामतुन फी अशारातुन मुतवातिरातुन। कहने लगा ओ मक्के वालों, आज की रात आखिरी नबी इस दुनिया में आ गया है। उसकी निशानी ये है कि उसके दो कंधों के दरमियान उठे हुए बालों का एक गुच्छा है, नबुव्वत वाली मोहर लगी है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए।
लोगों ने कहा यार पता नहीं। अच्छा, अब ये अजीब बात थी कि एक तो उस बंदे का आना बड़ा अजीब किस्म का। अब जब इसने अपना मकसद बताया तो हर बंदा घर गया, जाकर औरतों से कहा ओ भाई आज ए कोई साढ़े खानदान से कोई ए कुरे कबीले एक हर बंदे गला करने ना ए कुछ बच्चा तो नहीं आया। तो औरतों को जिनको पता था कहने लगे हाँ ना पैदा हुआ है ना अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम। इधर 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 हुण मैं तुहानू एक गल दसां, कुड़ियां हमेशा मावां दा नाम लैंदियां ते जने हमेशा जनियां दा नाम लैंदे। ते कुड़ियां ना ले आखन लगे आमना दा लाल आया ना। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे यार। कौन आ गया? ओके, अगले दिन ये गया, लोग फिर गए, फिर वो उसी महफिल में कौन आ गया? यहूदी। कहने लगे पता कीता ने कोई? हाँ जी। कौन आया? कहा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, आमना बी का जाया। तवज्जो है, आमना बी का जाया। अब अगला तारफ उसने शुरू किया, कहने लगा वो अब्दुल्ला जो फोत हो गए, वो अब्दुल्ला जो फोत हो गए, वो के उन जैसा सोना कोई नौजवान नहीं था, वो आमना के जिसके हुस्न जैसा हुस्न हूरों को भी रब ने नहीं दिया होगा। बोलो अच्छा बोलो यार। ये जो अल्फाज है ना ये हदीस की किताब में नहीं है, ये सीरत की किताबों में। इसमें सिर्फ इतना है, इसने आगे से कहा कि वो मोहम्मद जो अब्दुल्ला का बेटा है, जी हाँ वही है। अल्लाह अकबर। ये बेकरार हो गया, कहने लगा चलो चलो मुझे उस कुएं पे ले चलो, मैं अपनी आंखों से उस नौमौलूद को देखना चाहता हूं। कहने लगे क्यों नहीं? ये सारे लोग गए, वो यहूदी भी साथ है। सईदा का दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से आवाज आई कौन है? जवाब दिया आमिना, हम हैं। अपना अपना नाम बताया, हम हैं तेरी कौम वाले, एक अजनबी आया है, वो तेरा लाल देखना चाहता है। सैयदा ने मेरे सोने नबी को कपड़े में लपेटे हुए उठाकर उनके पास दिया। उसने जल्दी जल्दी कपड़ा उठाया, मेरे नबी की पुश्त पे देखा, उधर मोरे नबूवत पे नजर पड़ी, बेहोश होके गिर पड़ा। उधर बेहोश होके गिर पड़ा। जैसे ही उसे होश आया, फलम्मा अफाका कालू वैलका मालका, लोगों ने उसे कहा बदबख्ता की होई। बच्चे को देख के बेहोश हो गया है। कहने लगा तुम्हें मालूम नहीं है, ज़हबत वल्लाहि नबुव्वतो मिन बनी इसराइला, अल्लाह की कसम में बनी इसराइल से नबुव्वत खत्म हो गई है, बनु इस्माइल में चली गई है। और सुने और आईने का लकीर लगी ने। अब यहूदी कहने लगा फरहतुम या माशरल कुरैश, ओ कुरैश खानदान वालों खुशियां मनाओ। रुकियो हुण मैं लकीर खींची। एक मिनट के लिए बंदा पूछे खबर तू दे रहे हैं ते के इन्हों रहे कि तुसी खुशियां मनाओ। भाई मना उनको कह रहे हो तुसी खुशियां मनाओ। खुशियां क्यों मनाओ? अमा वल्लाए लयस्तवन्न बिकुम सतवा यखरुजु खबरवा मिनल मशरिके वल मगरिबे। अल्लाह दी कसम है ओ मक्के वालो, ओ कुरैश वालो, तुम्हारी अजमतों के चर्चों की खबरें मशरिकों में भी गूंजेगी, मगरिबों में भी गूंजेगी। खुशियां मनाओ। मैं नतीजा कढ़न लगा वा ओ बंदे दे पुत्रा, महीना तू होया इथे डेरे लाए ने हैं जी, निशानियां तेरे कोल ने ते कहंदा इन्हां खुशियां मनाओ। ते अगो जवाब आंदे मैं तो यहूदियां कदू मुहम्मद दा जश्न मनाया है।
तवज्जो है कि नहीं है भाई? मैं किसी ने गल नहीं की है, भाई मैं तारीख नहीं है, हदीस है। तारीख खबरदार कोई आखे, हदीस है, हदीस है। और अगला जुमला सुनो, हाफिज ज़ाबी जी बंदा कहता है परफेक्ट सनद नाल सही है, सही रिवायत है। आते जी ये गल न मनन च कोई मसला भी नहीं है, मननी चाहिए ते काम बिल्कुल ठीक है। ये कौन कहता है? हाफिज ज़ाबी, बहुत बड़ा मुहद्दिस गुजरा है। ते हुण जरा अगली गल अजे लकीर नहीं शिकण होई, लकीर हुण शिक्षा में ए लकीर हुण होण आन लगी है। फरख्तुम या माशरल कुरैश, ओ कुरैश वालिओ तुसी खुशियां मनाओ ते तू क्यों नहीं मनांदा? ते आखण लगा गोया जवाब आंदा है तुसी तां खुशियां मनाओ कि मुहम्मद तुहाडा कोई लगदा है। मुहम्मद तुहाडा कोई लगदा है, मैं क्यों मनावा? जे मेरा लगदा होंदा ते मैं फिर मनांदा। ते साडे कोलों पुछदे ने ए खुशियां क्यों मनांदे हो? असीं कहंदे हां साडे कुछ लगदे ने। ए जिने जिने हाथ तले आना ये मुनाफिकत होंदी है कि बंदे गल समझ भी आवे ते हाथ भी ना चावे। अच्छा के गल करो जरा। मैं एक बारी फिर गल करन लगा वा, फरख्तुम या माशरल कुरैश, ओ खानदाने कुरैश वालो। ओए खानदाने कुरैश दी भी मुखालफत आ जाते हुजूर नाल शुरू नहीं हुई ना, ये तो बड़े बाद जाके शुरू हुई हैं। तो अब कहने लगा ओ कुरैश वालो तुसी खुशियां मनाओ। क्यों? तुहाडे डंके मशरकां ते मगरबां विच क्यों? तुहाडा कोई आया है। बस ये गल समझा रहे हैं, फिर चुप। तुहाडा कोई आया है, तुहाडा तुसां दा कोई लगदा आया है। इथों पता लगया ए उस वेले तो कानून जारी है, खुशियां ओही मनांदे ने मुहम्मद जिन्हां दे कोई लगदे ने। ऐसे वास्ते ते फिर असी गली गली नगर नगर घूम घूम के ते चुम चुम के कहने मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ कमली वाला। मोमिनो खुशियां ते गल सुनो, जेड़ा किसे दा कोई लगदा होवे ना, मैं दलील देन लगा, ओ भावें मुहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के भी खुशियां मनावे ना, रब उसको मारूम नहीं रखता। ते गल सुनो, ओए जेड़े मुहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के कहवन के जाओ लोंडिए तू आजाद है, इस खुशी में कि तू मां मेरे भतीजे दी आमद की खबर सुनाइए। ते बुखारी की हदीस मौजूद है, हजरत अब्बास फरमाते हैं मैंने अबू लहब को ख्वाब में देखा, पूछा क्या बीती? कहने लगा शिर्क और कुफ्र की वजह से सख्त अजाब में मुब्तला हूं, लेकिन जब मोहम्मद अरबी की आमद हुई थी, विलादत हुई थी, उंगली का इशारा करके उनकी खुशी में मैंने अपनी लोंडी को आजाद किया था। हर सोमवार वाले दिन उस उंगली से मुझे पानी मिलता है। ये हदीस लिख के इमाम कस्तलानी फरमाते हैं वो पक्का मुशरिक, पक्का काफिर जो दुश्मन है, वो इतनी सी खुशी करे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के वो अपनी लोंडी को आजाद करे, ओए रब उसे महरूम नहीं रखता। फमा बालल मोमिनूना फमा बालल मोमिनीना, और मोमिना दी किड़ी शान होवेगी यस्बशिरुना बिमौलद नबील करीम।
ओए मोमनां दी किड़ी शान होवेगी जेड़े अपने नबी मुख्तार दी विलादत दियां खुशियां मनांदे ने। ओए काफर मारूम नहीं रहंदे ते अपने मारूम कित्थों रहणगे। ये कई हमें, मैं कल टीवी प्रोग्राम में गया तो उत्थे भी शितांगनी तो होंगी ना। हमें चाहिए कि हम मिलाद के आशिक बनने के बजाय हम अमल करें। मैं मोटा तेरा ढेड फाड़ा बाकी साल दे 365 दिहाड़ियां विचों 364 दिहाड़े न तुसों गरीब याद रहवन। चौधरी बरादरी, मुझे मैं आता हूं 1 मिनट यार। चौधरी बरादरी, ये मेहरबानी करके जितना आपने मिलाद के ऊपर खर्चा किया इतना गरीब की बच्चियों की शादी का, इस वास्ते असा महीना पहले ऐलान किया जिस ब्याह करवाने पहले करवा लो। नहीं गल समझ आई। कंजर नचाओ उथे ना ब्याह गरीबों के याद नहीं आते। मेहंदियां दियां रस्मां तक करोड़ां लाओ उथे नहीं ये बोलणगे, न मौलवी न मुफ्ती। अरबों खरबों के हिसाब से फजूल रस्मों में हमारी रकम लगे, वहां इनको कभी न गरीब की बच्ची याद आती है न दुपट्टा याद। काश कि ये जो झंडे आप लगाते हैं इतना कपड़ा किसी बेवा के सर पे उड़ा दें। तो ओ जेड़े तुसी मुश्तंडे मुल्ले ओ झंडे चाह के तुसी ओए इस्लामाबाद मसलन इन्हां दा होया जी धरना होया, उस चे जनाब 1 लाख मीटर 1 लाख मीटर भाई खबर में ओ अखबार दी खबर ओ इतने थाना दा जनाब तैयार होया, झंडे तैयार होए तो ओ आए जनाब झंडे आए। मैं आख्या इथे गरीब दे दुपट्टे याद नहीं आए। ये रोज इन्हां दे जलसे होंदे ने ते जनाब अल्लाह फलाने मुल्ला साहब आ रहे हैं, बड़े बड़े कदावर के पूरे पूरे हंगर लगे, एक बोर्ड 50-50 हज़ार रुपए का लगता है। उत्थे नहीं याद आंदा जी 50 हज़ार तो गरीब बंदे तो 2-3 महीने आराम नाल गुजरने। ये ना याद आंदे उसले जिसले असी सुन्नी अपने नबी दे मोहब्बत का इजहार करने। इना उसले याद वो किसी हकी जने सुना आख्या है ना कि चंडियां ते मिठियाइयां असां अपने जेबों लाइया। जने दो पुत्रो ए चंडे मिठियाइयां जो कुछ शानाइयां रानाइयां ए जो कुछ असां जेबों लाइया, तुहाडी बूथी मुल्ला सरकार क्यों बिगड़ती है? पता चला मसला गरीब की शादी का नहीं है, मसला मोहम्मद के जिक्र का है। बर्दाश्त नहीं होती कुत्तियों तुहाडे कोलो, बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तुम हुजूर की आमद के जश्न, बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तुम मुस्तफा के आशिकों के मोहब्बत के जज्बात हैं। पर असमी कसम चाहे है ये एक विरासत होती है। वो जी दूई मखलूक आ वो निके निके इतने इतने चाक खड़ते ने तो खड़ का आपे हथा नाल छुरियां कहन का ते सिर च मार दें। मैं एक जड़े पूछो जालमो है कि आखिर ना ये जिस वेले वड्डा होवे ना ये मथे अपने ते जख्म देखे ते माऊ को पूछा माए के होए तसी आखा तू छुरियां मारियां सी तां जे पक्का रहे। तुसी हसो नहीं, उस कौम की थिंकिंग देखो, यानी अक्लमंद नहीं हो। निक्का जे बच्चा अजें झोलियां चाह के मावा उन्हें सिर छुरियां मारनियां तां जे जनाब वड्डे होके किधरे सज्जे खब्बे स्किप ना होवे। तो सारे जनाब वाला गरीब ते अमीर ते अपने हुजूर दे मिलाद ते याद ना आवन। ये हुण जेड़े बावे बावे हो ना ये अगलियां नस्लों ये विरासत मुंतकिल करो, उन्हां वसीयतां करो, नसीहतां करो पुत्र। बाकी जेड़े काम करी करी सियासी जमात इधर इधर रही उधर चेंज करता रही, पर ये वाली पार्टी चेंज ना करी, हुजूर वाली पार्टी चेंज नहीं करनी है। मैं जीवा मरा साडियां नस्लां भी अगे टुरन ते हुजूर दी आमद दे कसीदे पढ़दे रहा कर हैं। ते फिर साडियां गलियां महलियां ते घरां विचों ये आवाज आनी चाहिए, ये आवाज आनी चाहिए या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जया कोई नहीं किन्नू कमा तेरे जया तेरे।
आज की रात बड़ी रात है, हुजूर की आमद की रात है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। और कल आने वाला दिन है, इसमें बावजूद हैं जुलूस निकालें। जुलूसों में पुठियां सीधियां कोई हरकत नहीं, सिर्फ जुबानों पर दुरूद शरीफ। ए अपने बच्चों नूं घरों नाल लियो, उन्होंने नवे कपड़े खुशबुआं लवा के ते दसो पुत्र हुजूर आ जाए सन, उन्हों का जश्न है। ते कल रियाज़त साहब किहड़ा शेर तम्यार तो 9:30 बजे तो लेके 12 बजे तक जुलूस है। जिथे जिथे तुसी लोग को जुलूस पता लगे, कुछ सीख के नो किस होरी को ही सीख के नो जुलूस इत्थों होंदा ते बसां चकवालो पर गया। मैं एक जड़े पुछो ये क्यों ना आख्या, हम बताना चाहते हैं ताकि लोग किड़े उन्हें जाके शनाख्ती कार्ड चेक करने, उन्हें सिर्फ फोटो देखने, इतने ज्यादा हो गए ने। तो तुसी जेड़े इतने ज्यादा हो भी घर जनानियों को बड़े रहंदे हो। मैं गल सच्ची करना, मैं सही करना, तुसी पै खफो अल्लाह दे बंदे हो। अपने अकीदे अपने मसलब दा पावर शो करने का दिहाड़ा है साडा, पता दसने का कि हुजूर दे गुलाम है नहीं धरती ते ही है। इंशाअल्लाह वही इंशाअल्लाह तरी दिहाड़ी 10 बजे चेयरमैन इंशाअल्लाह उत्थे महफिल शरीफ होनी है, जिससे हुजूर मुफक्कर इस्लाम मुफस्सिर कुरान किबला हुजूर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब का खिताब होगा और हुजूर किबला बाबा जी की ज़ेर सदारत वो महफिल होगी। उसमें आप तमाम हज़रात को शिरकत की दावत है जी। तो फिर हुण आखिरी गल जी, तो बस फिर मैं ये कहने लगा हूं, आखिरी लम्हे आखिरी घड़ियां आखिर में बस मेरे साथ ही ये कहना है, आय हाय हाय मोमिनों खुशियां रब्बे सल्लिम गुल गुना कमली वाला, मोमिनों खुशियां मना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक शेर दुरूद सलाम का होगा, सारे हबाब खड़े जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमान पेला लाम शम्मे बज़ में गेदा जिनके आने से रोशन ज़मान